मॉर्निंग इंडिया। जय मां जानकी। और आज शायद सालों बाद ऐसा हो रहा है कि मैं हकीकत में लाइव नहीं हूं। ये रिकॉर्डेड है और इसका कारण ये है कि जब आप लोग मेरे इस सेशन को देख रहे होंगे, मैं ये तो नहीं कह सकता कि लाइव, लेकिन हाँ, इस रिकॉर्डेड मैसेज को जब देख रहे होंगे 9 बजे कल प्रातः सुबह रात्रि, यानी कि आज मैं शनिवार को भी इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं अफ्रीका के आकाशों में होगा। तो मैं बाहर जा रहा हूँ, देश के बाहर। और चूंकि जो हमारा समय होता है रविवार प्रातः 9 बजे भारतीय समयानुसार, तो उस समय मैं प्लेन में रहूँगा। इससे पहले मुझे एक वाकया याद आ रहा है। जब मैं न्यूयॉर्क से इंडिया आ रहा था तो मॉर्निंग फ्लाइट थी और इस वजह से मुझे पहले ही उसको रिकॉर्ड करके अपलोड करना पड़ा। खैर, शुरुआत कहाँ से करूँ? पिछले एक सप्ताह में बहुत सारी घटना घटी है। आप लोगों ने ये देखा, महाराष्ट्र में जिस तरह से सरकार बनी, फिर जिस तरह से राहुल गांधी के ऊपर देशद्रोह का पहली बार सीधा अटैक किया है बीजेपी ने, जो बहुत जरूरी था, बहुत पहले करना चाहिए था। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार है वो रुक नहीं रहा है। हिजबुल्लाह के साथ लेबनान में जैसे ही इजराइल का सीज फायर होता है तो सीरिया में लड़ाई शुरू हो जाती है और सीरिया में विरोधी बहुत आगे बढ़ने लगते हैं। तो आप देख रहे हैं कि वहाँ भी रशिया का अटैक हो रहा है। नाटो के जो अमेरिका और यूरोपियन देश का जो संगठन है, जिसमें एक रूल है कि यदि एक भी देश पे आक्रमण होगा तो सभी देशों पे आक्रमण माना जाएगा। तो पोलैंड के अंदर बहुत बड़ी सेना आई हुई है। पहली बार अमेरिका ने जो उनके ऐसे मिसाइल्स थे जिसको कभी उन्होंने परमिट नहीं किया था किसी भी देश को यूज करने का, वो उन्होंने यूक्रेन को दिया है। हम लोग सभी स्तब्ध रह गए जब साउथ कोरिया में हमें पता चला कि जबकि वहाँ एक वर्किंग डेमोक्रेसी है, एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है, लेकिन वहाँ से भी मार्शल लॉ लगने की बातें आई। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? और बैकग्राउंड में जो आप देख रहे हैं ये झंडा और ये सब कुछ, ये इसलिए है क्योंकि अभी का जो शासन तंत्र था, ये जो जॉय बाइडन, चूंकि अमेरिका एक सिंगल पावर है पूरे वर्ल्ड में। आपको पता है कि यूएसएसआर, जब रशिया यूएसएसआर था तो उस समय में ड्यूअल पावर था और एक दूसरे को बैलेंस करते रहते थे। 1990 में यूएसएसआर के टूटने के बाद जब से अमेरिका सिंगल पावर हुआ है, तो जॉय बाइडन के प्रेसिडेंट बनने के बाद, बल्कि इसकी शुरुआत तो बराक ओबामा से ही हो गई थी, लेकिन बराक ओबामा उस समय आया था जब अमेरिका बहुत ही बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था 2008 ईस्वी में। तो अमेरिका का पूरा फोकस उस फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने की थी। लेकिन जब ये जॉय बाइडन आया तो इसका जो तथाकथित गहरा राज्य है, उस गहरे राज्य की वजह से पूरी दुनिया में तहस नहस हुआ। अब ये जो गहरा राज्य है, यानी कि वो शक्तियां जो प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा पावरफुल हैं, जो कांग्रेस से भी वहाँ ज़्यादा पावरफुल हैं, जो सीनेट से भी ज़्यादा पावरफुल हैं, जो एक तरह से पूरी दुनिया पे राज कर रही है, तो उस पे जो सबसे बड़ा कब्जा है वो आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स का है। और ये आर्म्स मैन्युफैक्चरर पूरी दुनिया में चाह रहे हैं कि एक तरह से अस्थिरता रहे, अराजकता रहे, लड़ाइयाँ हों, ताकि उनके आर्म्स बिकें। और आपने अभी देखा कि संभल में जब वो तथाकथित मस्जिद ही कहेंगे क्योंकि एएसआई ने उसे 1920 ईस्वी में नोटिफाई किया हुआ है। जैसे आपका ताजमहल है वैसे ही वो ढांचा है, कोई भी वहाँ जा सकता है। बल्कि 2012 तक वहाँ पूजा होती थी, वहाँ एक कुआं है, औरतें जाती थी। और बाद में वहाँ का, जो आप लोगों को याद होगा, जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, एक वर्क होते थे, जो अभी उसका बेटा है, अभी बेटा या शायद भतीजा है, एमपी, तो उसने वो पूजा बंद करवाई थी समाजवादी पार्टी की जब सरकार आई। तो समाजवादी पार्टी, जैसा कि आप जानते हैं,
एंटी सनातनी है, उसका वोट बैंक पॉलिटिक्स है, और मुस्लिम वोट की वजह से ही वो जब भी आई है शासन में आई है, एम वाई कम्बिनेशन है, खास के जो बिहार में भी है। तो इस वजह से उन्होंने पूजा रुकवाई थी। लेकिन आज का मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा हमारा ये है कि गांधी और नेहरू, उसकी जो लिगेसी है वो इस देश के ऊपर न जाने इतना दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, और न जाने हमारी और कितनी संतति इसको भोगेगी। पिछले 4 जनरेशन से तो हम लोग इसको भोग ही रहे हैं। अब मैं शुरुआत करता हूं, महात्मा गांधी से ही मैं शुरुआत करता हूं, और इस चीज की चर्चा चूंकि बार बार हो गई है तो मैं बहुत संक्षेप में इन चीजों की चर्चा करूंगा। जब महात्मा गांधी अपने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत ही कर रहे थे भारत में, और जब वो वापिस आए थे साउथ अफ्रीका से, तो एक ऐसे आंदोलन का उन्होंने साथ दिया, और वहां भी वो मुस्लिम मुस्लिम तुष्टीकरण ही था जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं था। अब वो खिलाफत आंदोलन हम लोग को पढ़ाया गया, हम लोग समझते थे खिलाफ करने वाली बात है। वो कैलिफेट आंदोलन, जो खलीफा है, वो खलीफा जो भाग गया था वहां इंग्लैंड, उसकी लड़ाई थी, जो उसमें मैं नहीं चाहता। लेकिन हुआ क्या, जैसे आप अभी बांग्लादेश में देख रहे हैं कि शुरुआत हुई स्टूडेंट आंदोलन से, और वहां पे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार शुरू हो गया। अब ये बात किसी को समझ ही में नहीं आ रही है कि ये था क्या, आखिर किस वजह से ये आंदोलन हुआ। ठीक उसी तरह शुरुआत इसकी गांधी के समय मोपला से हुई, केरल में हुई। अब वो खलीफा के लिए लड़ाई कर रहे हैं, जिसका एक तो सबसे पहले भारत से कोई लेना देना नहीं है, टर्की से और बाकी मुस्लिम वर्ल्ड से उसका लेना देना है। और उसमें तकरीबन 10 से 20 हजार हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया, औरतों के साथ जितनी ज्यादती हो सकती थी, जो रिटर्न हिस्ट्री में पहले तो करते ही रहे हैं, जो आतताई जो आक्रांता आए आते रहे हैं, लेकिन उसकी रिटर्न हिस्ट्री नहीं है। लेकिन ये तो हाल के 100 साल पहले की बात है। और गांधी जी का वक्तव्य आया कि ये जो मुस्लिम हैं, ये मुस्लिम बड़े ही धर्म भीरू होते हैं, और उस रिएक्शन में उन्होंने कर दिया, अरे धर्म भीरू है तो हिंदू को काय काटेगा भाई। अब आप स्वयं अपने आप को हिंदू कहते हो, रघुपति राघव राजा राम का पाठ भी करते हो। दूसरा आप ये देखिए कि इन्होंने ये कहा कि मेरे लाश पे हिंदुस्तान का बंटवारा होगा, और उस समय इनका कद इतना ज्यादा बड़ा हो गया था कि उनकी बातों पे सभी विश्वास कर रहे थे, और हिंदू तो वैसे भी भोले भाले होते हैं। तो ये जितने लाखों और मिलियंस में जो कटे, उसमें से बहुत लोग, या आज भी वो परिवार कि जो पाकिस्तान उस समय नहीं छोड़ रहे थे, पाकिस्तान मतलब उस समय तो एक ही था, एकीकृत भारत ही था, लेकिन खबरें आने लगी थी तो बहुत सारे लोग जो समझदार थे वो छोड़ रहे थे। तो लोग ये कहते हैं गांधी जी ने कहा है ना, तो गांधी जी ने कहा है तो ऐसा बंटवारा नहीं होगा। अब आप ये देखिए कि ऐसी स्थिति में जब विश्वास आदमी करता है, और उसके बाद जब बड़ा नेता मुंह करता है, तो क्या होता है, वही लाखों लोग कटे, ज्यादातर हिंदू कटे। हमारी हिंदू औरतें सड़कें पे उनका रेप हुआ, और न जाने क्या क्या हुआ। अभी आप देख ही रहे हैं कि जो एक खोला गया है ना एक द्वार, जिसमें वहां पाकिस्तान की तरफ से जो भाई बहन का मिलन होता है, तो उसमें जितनी औरतें आती हैं वो मुस्लिम होती हैं, और यहाँ से जो भाई जाते हैं वो सिख होते हैं। यानी कि टोटल कन्वर्ट कर दिया। ये जो 24-25% आबादी थी हिंदुओं की, टोटल तो मार पीट के सबको भगा दिया या कन्वर्ट कर दिया। किसकी वजह से? गांधी की वजह से। इतना ही नहीं, जब गांधी की हत्या हुई, चलिए उस पर भी नहीं जाते हैं, नाथूराम गोडसे, इस बात को न्यूज में नहीं डाला गया कि जितने भी गोडसे थे सबको मार दिया गया, तकरीबन चुन चुन के जो बच गए बेचारे बच गए। कहते हैं कि 10,000 ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई। वो ब्राह्मण के जिस वर्ग से थे उस वर्ग का सफाया कर दिया गया पुणे में। अब ये अहिंसा के पुजारी थे, ये कौन तरह के अहिंसा के पुजारी थे कि इनकी शुरुआत होती है हिंसा से, फिर जो ये करते हैं देश का विभाजन उसमें हिंसा होती है, और जब मरते हैं तो हिंसा होती है। और ये थे अहिंसा के पुजारी। और किसको बेवकूफ बना रहे हो आप लोग। आ जाइए अब नेहरू जी पे। नेहरू जी का संयोग ऐसा था कि मैंने अभी एक इंटरव्यू देखा बीबीसी में, जिसकी मैंने पिछली बार चर्चा भी की थी, और बीबीसी का वो टेलीविजन का पहला इंटरव्यू है जो आप लोग यूट्यूब में देख सकते हैं। यूट्यूब में जाएं, नेहरू फर्स्ट टीवी इंटरव्यू, तो वो बीबीसी का आएगा आपके पास। उसमें एक क्वेश्चन बड़ा ही क्लियर था कि उनसे बार बार पूछा जा रहा था कि ये जो पाकिस्तान के ऊपर आप जो आप यूनाइटेड नेशंस में गए तो उस पर आप तो क्या देखिए, उन्होंने कहा कि ये जो आक्रमण के लिए मैं गया था, मैं इसलिए नहीं गया था कि वो कश्मीर कोई इंडिया का हिस्सा नहीं है,
मैं तो इसलिए यूनाइटेड नेशंस में चला गया था क्योंकि पाकिस्तान उस समय आक्रमण किया था हमारे ऊपर, हमारे टेरिटरी। अब इतना भोलापन, देश का प्रधानमंत्री इतना पावरफुल, आज भी नेहरू नेहरू लोग कर रहे हैं। और ये भोलापन, और इसको आज तक पाकिस्तान ये भुना रहा है कि वो प्लेबिसाइड के लिए गया और वहां पे जो रिजोल्यूशन पास होने शुरू हुए वो प्लेबिसाइड के लिए हुए। और वहां प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, आप यूट्यूब में जाके देखिए कि भैया हम तो गए थे कि चूंकि पाकिस्तान ने आक्रमण किया था तो हम तो रिसीविंग एंड पर थे, हम इसलिए यूनाइटेड नेशंस गए थे। कितना गलत डिसीजन था। उससे पांच पांच बार बार पूछ रहा था कि आपको क्या लगता है कि आज न कल ये चाइना चूंकि औपनिवेशिक है, उपनिवेशवाद है इसका सिद्धांत, ये और भी टेरिटरी कैप्चर करेगा, तो आपको क्या लगता है? उनका कहता है नहीं नहीं नहीं, चाइना मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, चाइना कभी अटैक नहीं करे। उसे साफ पूछा गया कि आपको लगता है कि चाइना और भारत की कभी लड़ाई हो सकती है? ना 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 ना, कभी लड़ाई नहीं होगी। ये नेहरू जी के शब्द हैं, पहले इंटरव्यू में, यूटीवी इंटरव्यू में जो बीबीसी का था। अब देख लीजिए चाइना, यानी कि इस आदमी की क्या क्षमता थी। लोग कहते हैं दूरदर्शी, अरे इसने डेमोक्रेसी क्रिएट किया, ये क्या। अरे भैया 17 साल शासन किया, वो खाता पीता बाथरूम जाता यही करता क्या? जो थोड़ा बहुत आईआईटी आईआईएम इस सब के लिए उसको याद किया जाता है, बाकी जो इंस्टीट्यूशन उसने क्रिएट किए वो सारे अंग्रेज का जो कुछ भी था उसको उसने फॉलो किया, सारे रूल रेगुलेशन उसने वही रखे। और बड़ी चालाकी से उसने, जिस तरह से आप देखिए उसके तो जितने भी कांड हैं, आप नेहरू जी के तो ब्लंडर्स का, जो कश्मीर में जो ब्लंडर हुआ तो उसको कौन भोगा? कश्मीरी पंडित, अगेन हिंदू। अब ये क्या दुर्भाग्य है। मैं और भी एग्जांपल आपको भी देता जाऊंगा कि ये नेहरू और गांधी परिवार कुछ भी जो ब्लंडर किया है वो भोगना पड़ा है हम सनातनियों को, वो भोगना पड़ा है हम हिंदुओं को। गांधी जी को महान बनना था, मोबला में हिंदू कटवा दिया। गांधी जी को मरना था, ब्राह्मणों को कटवा दिया। गांधी जी को बनना था कि मेरे बीच पे होगा तो हिंदुओं को कटवा दिया। नेहरू जी आए, कश्मीर के ऊपर इनकी डिसीजन की क्षमता नहीं थी, मरा कौन? बेचारे सारे के सारे मरते रहे हमारे हिंदू। और अब तो खैर वहां पे सफाया कर दिया गया आते आते। आ जाइए आप इंदिरा गांधी पे। अभी बांग्लादेश की बड़ी चर्चा हो रही है, बैकग्राउंड भी मैंने फोटो जो लगाया है बांग्लादेश का ही लगाया हुआ है। अब ये आप इंदिरा गांधी का देखिए कि ये बात सही है कि एक डिसाइसिव वॉर हुआ था और पाकिस्तान को डिसाइसिवली हराया गया था, लेकिन हुआ क्या उसके बाद? आपके पास 93,000 उसके सैनिक आपने क्या बोलते हैं इसको, गिरफ्तार कर लिया था उसके सैनिक को। पीओ क्या बोलते हैं उसको, प्रिजनर ऑफ पीओडब्ल्यू, प्रिजनर ऑफ वॉर। 93,000 पीओडब्ल्यू था, आपका 56 वहां पे पड़ा हुआ था, आप उसको लेके नहीं आए। और जिस शेख मुजीबुर रहमान को आप ये कर रहे थे, ये शेख मुजीबुर रहमान कौन है? आपको मैं बता दूं कि इस नेहरू जी के कारण एक और बहुत बड़ी, जो अभी तक जो बांग्लादेश में और बिहार में जो हत्याएं हुई थी वो नेहरू जी के कारण हुई थी। और अभी मैंने एक फ्रीडम एट मिडनाइट, और मैं बल्कि रिकमेंड करता हूं, मैं स्टूडेंट था उस समय मैंने पढ़ा था फ्रीडम एट मिडनाइट, और जब मैं बड़ा हो गया बाद में फिर से मैंने पढ़ा था। और अभी इसके ऊपर एक ओटीटी पे आया है, आप लोग उसको सर्च कर लें, 6 एपिसोड है उसके, मैंने 6 एपिसोड उसके देखे हैं। जब मुझे मौका मिला तो 6 एपिसोड मैंने उसका देखा। और उसमें बड़ा स्वाभाविक ढंग से वो नेहरू को बड़े ही शांत गंभीर, एक ऐसा प्रिंसिपल्ड पर्सन जो होता है वो दिखा रहा है। वो इस तरह से दिखाया गया है सरदार पटेल को, जैसे सरदार पटेल बड़े अपॉर्चुनिस्ट हैं और वो बात में वो थोड़ा फ्लक्चुएट करते हैं। गांधी जी को जो महान दिखाना था, और वो फ्रीडम एट मिडनाइट में है भी तो उसी तरह उन्होंने दिखलाया है। लेकिन कुछ कुछ चीजें उन्होंने बड़ी स्पष्ट कर दी। एक चीज जो उसने बड़ी स्पष्ट कर दी कि नौवाखाली में, या जो डायरेक्ट एक्शन डे जो जिन्ना ने अनाउंस किया था, उसमें जो हिंदू मरे थे वो किसकी वजह से मरे थे? जिन्ना ने वायसराय को ये कहा था कि हम आपका जो भी प्रपोजल है उसके ऊपर हम कंसीडर करते हैं। उसमें वो ऐसा कुछ हुआ था ABC ग्रुप करके कि जहां मुस्लिम बहुल्य हैं वो वहां रहेंगे, देश एक रहेगा, देश नहीं टूटेगा। नेहरू जी बाहर आके अपना पावर दिखाने के लिए, या एक उस समय जो लड़ाई इनकी चल रही थी कांग्रेस के अंदर, तो आके बोले कि नहीं नहीं हम तो नहीं मानते हैं। तो कुछ जिन्ना गुस्सा गया। जिन्ना कहता है कि अरे जब नहीं मानते तो हमारे पास तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा इसने। तो इसने, जिन्ना ने कह दिया डायरेक्ट एक्शन। जब डायरेक्ट एक्शन हुआ तो उसके बाद हिंदू कटने लगे। अब जब हिंदू कटने लगे, नौखाली में अभी भी जैसे कट रहे हैं, तो उस समय भी इसे हिंदू को हजारों हजार हिंदू को काट दिया। तो वहां पे फिर गांधी जी पहुंच गए। और उसके रिएक्शन में जब बिहार में जब हिंदुओं ने मुस्लिमों को काटना शुरू किया, अभी मैंने दरभंगा में भी सुना है कि फिर से कांड हुआ है, वो जो हमारी विवाह पंचमी में जो बातें हो रही हैं, तो विवाह पंचमी में
अभी पत्थरबाजी हुई है, तो मैं जो कह रहा था कि मिथिला शांत है और दरभंगा मॉड्यूल ऑफ टेरर, तो वहां पे शायद ये लोग अटैक नहीं करेंगे, तो अब उनको शायद समझ में आ गया है, हो सकता है वो थोड़ा बहुत योगदान मेरा भी हो कि ये लोग भी, मुस्लिम लोग भी, फ्रस्ट्रेशन वहां आ रहा है उनको, क्योंकि अब वो है तो वही, जींद में तो एक ही चीज है भाई, लड़ाई करना है, जो भी काफिर है उसको मारना है, उनके दूसरे किसी को तो धर्म मानना ही नहीं, अल्लाह के अलावा दूसरा कोई है नहीं, उनका तो 5 बार वही पढ़ते हैं कि एक अल्लाह या अल्लाह के अलावा दूसरा कोई है नहीं, बाकी जो हम लोग जो मानते हैं वो काफिर है, और हमें वो कहीं भी चुन चुन के मार सकते हैं, वो हमारी संपत्ति पर हड़प सकते हैं, हमारी औरतों जो है उसको कर सकते हैं, क्योंकि उनको जो है वो तो खुला छूट मिला हुआ है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन लोगों का जो खास के ये नेहरू और गांधी का जो ये लिगेसी है, ये लिगेसी हम लोगों के लिए इतना खतरनाक है। ये बिहार में आए नेहरू जी, और बिहार में आके इन्होंने न केवल आक्रमण बल्कि पुलिस को ऑर्डर दिया कि हिंदुओं को पर ही गोली चलाई जाए, और 400 हिंदू किसान मार दिए। और वहां से जब वो दिल्ली लौटे उस समय तो इतने खुश थे, इस चीज की मैं चर्चा पहले भी कर चुका हूं, कि उन्होंने सरोजिनी नायडू की बेटी पद्मजा नायडू, जो कहते हैं तथाकथित, तो उनका जो भी हो, हमको क्या उसमें जाए हम लोग, तो पद्मजा नायडू को बड़े खुश हो गए कि आज मेरा मन बड़ा शांत है, 400 हिंदू को मैंने मरवाया। भैया ये लोग ऐसा एंटी सनातनी है, खतरनाक है, मैं तो समझ में नहीं आता कि ये कांग्रेसी, ये लालू यादव के पार्टी वाले, ये मुलायम के पार्टी वाले, ये ममता के पार्टी, जो भी हिंदू है, पता नहीं क्या सोच के उसका सपोर्ट करते हैं, मरने कटने के लिए शायद कर रहे होंगे, जो शुरू से होता आ रहा है। ये तो सारे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। अब हुआ क्या कि अब आ जाइए आप थोड़ा और आगे बढ़िए, इंदिरा गांधी की बात चल रही थी। इंदिरा गांधी ने टेबल पे वो सब कुछ गंवा दिया जो हमारी आर्मी, या और खास के मानेक शाह, आप देखते होंगे कि मानेक शाह फिल्म आप देखिए, मानेक शाह का जो इसने रुकवा दिया था इंदिरा गांधी को, इतनी नफरत, क्योंकि मानेक शाह इस बात पे बहुत गुस्सा गया था कि हमने जो कुछ भी गेन किया, इंदिरा गांधी वो टेबल पे हार गई, भुट्टो ने बेवकूफ बनाया इंदिरा गांधी को, और आज तक हम लोग उसको भोग रहे हैं। और भोग कौन रहा है? भोग रहा है फिर से हिंदू, कट रहा है कौन? हिंदू। अरे भैया तुम्हारा स्टूडेंट आंदोलन था, तुम्हारा पता नहीं वो गहरा राज्य अमेरिका का उसका षड्यंत्र था, तो हिंदुओं को क्यों काट रहा है भाई? और ये शेख मुजीबुर रहमान को सपोर्ट करती है, जो डायरेक्ट एक्शन डे में शेख मुजीबुर रहमान जो था, ये सबसे बड़ा कातिल था, जिसकी बेटी अभी भी हम लोग यहां रखे हुए हैं ना, सबसे ज्यादा मर्डर किया था शेख मुजीबुर रहमान ने, वो सोहरावर्दी के साथ, सोहरावर्दी का दायां है हाथ था ये। अब चलिए फिर से आते हैं, अब इंदिरा जी की जो अब मजेदार बातें हैं, उन तो क्या कहने उनकी। आप एक चीज मुझे बताइए कि जो खालिस्तानी आप अतिक्रमण का जो कहिए, जो इन दो सिख ने मारा है इंदिरा गांधी को, क्यों मारा था? भिंडरा वाले किसकी ऊपर? भिंडरा वाले इंदिरा गांधी ने बनाया। अकालियों को नीचा दिखाने के लिए, अकालियों के पावर को कम करने के लिए भिंडरा वाले खड़ा किया, जब वो बहुत बड़ा हो गया तो फिर उसके ऊपर आक्रमण हुआ, और बाद में उन्होंने हर मंदिर को अटैक किया। किसी मस्जिद को अटैक करने की हिम्मत हुई थी उसकी? कभी कभी नहीं, लेकिन उसने हर मंदिर को किया। और मजेदार बात है कि अभी भी वहां पे जो है कांग्रेसी हैं, सिख लोग जो है वो कांग्रेसी हैं, पता नहीं क्या धर्म, अपने को बड़ा धार्मिक कहते हैं, वो तो समझ के बाहर है। आ जाइए राजीव गांधी पे। राजीव गांधी तो और कमाल एक हाथ आगे। राजीव गांधी ने, आपको सबको पता होगा कि जब ये और इसकी वाइफ वहां पे पशुपतिनाथ गई, नेपाल, नेपाल उस समय हिंदू राष्ट्र था, एक और एकमात्र हिंदू राष्ट्र को जो सो कॉल्ड सेकुलर बनाया, वो ये राजीव गांधी की बेवकूफी ने किया। अब ये सोनिया गांधी को अंदर नहीं घुसने दिया, जो बड़ा स्वाभाविक है, पशुपतिनाथ में सिर्फ हिंदू अंदर जा सकते हैं। आपके मक्का मदीना में जरा घुस जाओ कोई मुस्लिम के अलावा, आपके वेटिकन में बिना क्रिश्चियन के अलावा कोई घुस जाओ, तो हमारे भी इस तरह के हैं। इस बात को इसने ऐसा दिल पे ले लिया कि न केवल वहां के राजा राजतंत्र को खत्म किया और माहौल बनाया, उसके समय में तो खत्म नहीं हुआ, 2006 में जाके एक तरह से खत्म हुआ है पूरी तरह से राजतंत्र, और उसमें भी जब शूट आउट वगैरह हुआ, क्योंकि मैं नेपाल से संबंधित रहा हूं तो मुझे पता है सारी कहानी। लेकिन वहां पे भी क्या हुआ, एक हिंदू राष्ट्र को खत्म किया राजीव गांधी। एलटीटी के ऊपर जयवर्धने ने बेवकूफ बनाया, इसको बताइए, श्रीलंका में अपनी आर्मी भेज के जो हजारों से हम अपने आर्मी मरवा दिए, क्यों मरवाया? और किसको मार रहे थे वहां? एलटीटी। एलटीटी कौन भैया? वो भी तो हिंदू ही थे। जब ये सोनिया गांधी पावर में आई है तो आप ये देख लीजिए, वो 2013 में तो वो एक रूल बनता बनता रह गया भाई, जिसमें था कि कोई भी हिंदू मुस्लिम राइट होगा तो उसमें हिंदुओं को ही दोषी ठहराया जाएगा। तो बच गया समझिए, उसके बाद मोदी जी आ गए तो हम लोग रुके हुए हैं।
वक्फ को इतना मजबूत कर दिया कि आज की तारीख में मुस्लिम जो है जहां कह दे कि ये हमने वक्फ कर दिया, उसके बाद उसी के ट्राइब्यूनल में दौड़ती रही। आप लोग सभी जानते हैं इस चीज को, और ये सारा किया था सोनिया गांधी ने। आज की तारीख में जहां जहां कांग्रेस है, आप देख लीजिए कि कांग्रेसी में जब ये राजस्थान में कांग्रेसी थे तो सरतन से जुदा जिस तरह से किया गया था और वो किस तरह से एक्शन लिया। आप कर्नाटक में भी देख लीजिए कि वो क्या हाल हो रहा है। अभी आपने देखा ही हिमाचल प्रदेश में, उसमें तो सब पब्लिक खड़ी हो गई। नहीं तो जहां पे 2% मुस्लिम आबादी है और वहां पे शायद पता नहीं कितना हर 300 या 200 लोगों पे एक मस्जिद है। भाई का है, इतना मस्जिद की क्या जरूरत है? उत्तराखंड में यही हाल है। पूरी दुनिया में पर जितने लोग, जितने मुस्लिम है, उसके ऊपर मुस्लिम की संख्या सब, ये मस्जिदों की संख्या सबसे ज्यादा यहाँ है। और फिर ये आता है संभल और बाकी चीजें। अरे भैया, तुमको हमारे ही जो मेन जन्म स्थल, राम जन्म स्थल, उससे सटा के ही उसको तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाओगे? हमारा कृष्ण जन्म स्थल, उससे सटा के इतना जमीन तुम्हारा चला गया था क्या? खत्म हो गया था क्या? जमीन ही जमीन था, वहां क्यों नहीं बनाया तुमको बहुत मस्जिद बनाना? हमारे ही मंदिर को तोड़ के क्यों? अब ये संभल में कल्कि का होना है, वो तो एएसआई का है, ओपन है वो। अब जिसके लिए ये लोग सारा तमाशा किए जा रहे हैं, और न जाने इस तरह के और कितने भी आएंगे। और अभी तो ये भी आ गया है कि जामा मस्जिद को कहा जाए तोड़ो उस पर, क्योंकि सीढ़ियों के नीचे औरंगजेब ने हमारी मूर्तियों को तोड़वा तोड़। आप देखिएगा, एक मैं किसी का यूट्यूब ही देख रहा था, उसने कहा कि आप ज्यादातर मंदिर आप देखेंगे मूर्तियां, हमारे गांव में भी निकला हुआ था सब, ये तालाब से इतनी सारी मूर्तियां जो तालाब से निकलती थी, क्यों निकलती थी? पंडितों ने क्या किया कि उस मंदिर, जैसे ही ये लोग आक्रांता आते थे तो अपनी इज्जत बचाने के लिए मूर्ति को कम से कम तालाब में या कहीं फेंक देते थे। और वो लोग और क्या करता, और कुछ करे ना करे, लेकिन आपको ज्यादातर हमारे देवी देवताओं के नाक टूटे हुए मिलेंगे। वो इज्जत की बात होती थी, वो सारे देवी देवताओं के नाक तोड़ते थे दिखाने के लिए कि हिंदू, मैंने तुम्हारी इज्जत ले ली। तो जहां पे ऐसी मनसा हो और उसको हिंदू सपोर्ट करे, जब मैं देखता हूं किसी भी टीवी का जो डिबेट चल रहा होता है, या जितने भी ये लालू यादव के सपोर्टर हैं, या मुलायम के सपोर्टर, या जितने भी कांग्रेस, जितने भी ये ममता के, खास के जो हिंदू हैं, इनको ये लाज शर्म नहीं है तुम लोग को? उनको समझ में नहीं आता है ये लोग क्या कर रहे हैं। इतना एग्जाम्पल दिया कि भैया ये लोग एंटी सनातनी, जो भी करेगा हिंदू का ही नुकसान करेगा, जो भी करेगा तुमको ही कटवाएगा। मैं तो कहता हूं कि जो इनके सपोर्टर है, भैया तुम लोग मुस्लिम बन जाओ, ताकि ये कंफ्यूजन न रहे। हम संख्या में कम जाए वो ज्यादा जरूरी है, लेकिन जो भी हो वो पक्का सनातनी, जो भी हो वो पक्का है। तो ये जो नेहरू और गांधी का जो ये लिगेसी है, आज तक इन्होंने कुछ भी जो किया वो हमारे सनातन के विरोध में था, वो हमारे हिंदुत्व के विरोध में था, हमारे हिंदुओं के विरोध में था। और इनके हर उस ब्लंडर्स का, वो कहते हैं ना कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। तो इन लम्हों ने, जो ये गांधी और नेहरू के लम्हों ने जो खता की हुई है, और हम उसकी सजा पाए जा रहे हैं, पाए जा रहे हैं, पाए जा रहे हैं। कहीं तो इसको रोकना होगा। और इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग समझाएं ऐसे लोगों को, खास के ऐसे हिंदुओं को, क्या कर रहे हो भाई? ये सारा रिकॉर्ड उनको दिखाएं, पूरा रिकॉर्ड उनको बताएं कि ये रिकॉर्ड रहा है भैया इन लोगों का। नेहरू गांधी की लीगेसी जो है वो एंटी सनातनी है, हिंदू के विरोधी है। ये हिंदुओं को समाप्त करना चाहते हैं, ये गजवाए हिंद के प्रवर्तक है, मैं यहां तक कहता हूं। हैंड इन ग्लोव्स है वो उस मुस्लिम ताकतों के साथ जो चाहते हैं। और ये नेहरू ने कहा भी था कि यदि सारे मुसलमान, ये मुस्लिम इंडिया हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, कहा था उसने। भैया ये लोग सब गजवाए हिंद करवाना चाहते हैं, सारे हिंदुओं को कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, मरवाना चाहते हैं। समझ लो, अभी भी समझ जाओ। ऐसी ताकतों का विरोध मत करो। वैसे भी हिंदू अब काफी जाग चुका है, और अब जागने से ही काम नहीं होगा, अब एक्शन, हमें भी कुछ ना कुछ डायरेक्ट एक्शन करना पड़ेगा। और जब तक वो नहीं होगा, तब तक इनके अंदर, जब तक वो भय नहीं आएगा कि हम इनको मार के इनको डरा सकते हैं। यानी अभी जो एक ताकत है इनको कि हिंदू को तो डरा देंगे, अभी तक मारते काटते रहे हैं, तो जब तक ये चीज इनका नहीं जाएगा, और अब इसके बाद उल्टा डराना पड़ेगा कि यहां रहना है तो शांति से रहो। ये सभ्यता मूलक देश है, जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो पूजा पद्धति है, यदि तुम उसको रिस्पेक्ट दे सकते हो, फॉलो मत करो, लेकिन रिस्पेक्ट तो देना पड़ेगा। और यदि नहीं देते हो तो फिर इस देश में तुमको रहने का कोई अधिकार नहीं। जो उसके समर्थक हैं उनको इस देश में अब निरर्थक करना पड़ेगा। चलिए आज इतना ही, और अगला जो हमारा होगा, अगला रविवार ये, वो मैं अफ्रीका के किसी देश से लाइव होऊंगा।
मैं भारतीय समय अनुसार मैं कैलकुलेट कर लूँगा कौन से देश में हूँ, कहाँ हूँ। तो अगला रविवार ये यदि सब कुछ भगवान की कृपा से ठीक-ठाक रहा तो अफ्रीका के किसी देश से मैं आप लोगों के सम्मुख रहूँगा। तब तक के लिए